जिन्होंने इस बात को देखा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट तभी संभव है जब वहाँ पर हम कोई राहत देंगे, कोई पैकेज देंगे, तब जाकर के संभव है। और 2003 में जो इंडस्ट्रियल पैकेज की उन्होंने घोषणा की और वो पैकेज 10 साल तक चलना था, 2013 तक चलना था। और उस पैकेज का इम्पैक्ट ये हुआ कि एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में उसके दौरान आई इस पैकेज के माध्यम से। और आज हमारे लिए इस बात की खुशी है कि एशिया का नंबर 1 फार्मा हब के नाते हिमाचल प्रदेश का हमारा बद्दी, बरूटीवाल वाला और नालागढ़ जो है वो आपके सामने है, एशिया का नंबर 1 फार्मा। हालांकि ये पैकेज 10 साल के लिए था, 2013 तक चलना था, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने उसको 2010 में ही, बीच में 3 साल पहले ही उसको सस्पेंड कर दिया, जो अनफॉर्चुनेट रहा और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री सेक्टर में जो ग्रोथ आ रही थी वो थम गई, रुक गई। और उसके पश्चात मित्रों, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ लाने के लिए अगर दूसरे किसी प्रधानमंत्री जी ने काम किया तो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उसमें आशीर्वाद रहा है। एक तो यह है कि रोजगार के एवेन्यूज, इसमें जो डायरेक्ट रोजगार की जब बात कह रहे हैं कि ये लगभग 20,000 के लगभग डायरेक्ट रोजगार, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की, इसमें गुंजाइश निकल आई है। और लगभग उसके बाद जो है 10,000 के लगभग हमारे नौजवानों के लिए इनडायरेक्ट रोजगार की व्यवस्थाएं इसमें जो है वो निकल आएंगी। इनिशियल स्टेज पर ये सारा शुरू होगा और इट विल टेक अनदर, मतलब पूरा बनने में इसमें लगेंगे, जो सैचुरेशन पर उसको आना है तो 8-10 साल लग सकते हैं तो कंप्लीट, क्योंकि आगे तक चलता रहेगा। जब इसको कंप्लीट होना है इस प्रोजेक्ट को, तो एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट इसमें जो आने वाले समय में जब पूरा ये बन करके तैयार होगा, वो एक्सपेक्टेड है कि 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने समय समय पर कर्मचारियों के लिए जो किया जा सकता तो करने की हमारी कोशिश हुई और समय रहते हिमाचल ऐसा राज्य है जहां कोविड के संकट के बावजूद भी ना किसी कर्मचारी की सैलरी रुकी, ना किसी पेंशन वाले की पेंशन रुकी। दूसरी बात, जहां तक उनकी मांग की अधिकांश मांगे कर्मचारियों की पूरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जहां तक ओपीएस का विषय है, ओपीएस का विषय एक बड़ा विषय है और इस विषय को लेकर के हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि इसमें किया क्या जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन विचित्र परिस्थिति में जब देखता हूं कि जब ओपीएस लागू हुई तो हम तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता में थे, सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में थे वीरभद्र सिंह जी, और हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया था। और कांग्रेस पार्टी आज भी वीरभद्र सिंह जी के नाम पर ही वोट मांग रही है, क्योंकि वर्तमान में किसी नेतृत्व में इतना दम नहीं है जो प्रदेश सरकार प्रदेश में पूरे प्रदेश भर में अपने बलबूते वोट मांग सके। मेरा वीरभद्र के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि जिस नेतृत्व ने, जिसके प्रति उनका भी सम्मान है निश्चित रूप से, उन्होंने जब इस प्रकार का निर्णय लिया तो 20 सालों के बाद इस निर्णय पर प्रश्न खड़ा करने की
जो है वो क्या जरूरत पड़ी। सिर्फ महज राजनीतिक मकसद से कर्मचारियों को स्वाभाविक रूप से अपने हित के लिए कोई भी गलत नहीं है, अपनी मांग करने का अधिकार है उनका, लेकिन उसका राजनीतिकरण इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, आज वो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अगर यही मांग 2013 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के ही नेतृत्व में सरकार रही, उनके पास अवसर था, अगर उनको लगता है कि कर्मचारियों के साथ ये निर्णय गलत हुआ है, उसको रिव्यू करते और उस पर काम करते, ओपीएस लागू करते, लेकिन नहीं किया गया। और ना ही कर्मचारियों ने इस तरह से इस मुद्दे को उस तरह से उठाया भी उस वक्त मुझे ध्यान में आया कि उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से आज की तारीख में उठाया जा रहा है। और तीसरी बात मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं, जिन दो राज्यों ने घोषणा की है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, क्या व्यवहारिक रूप से वहां पर ओपीएस लागू हो गई? जो कांग्रेस पूरे देश भर में रसातल में चले गई, जीवन में सबसे खराब दौर कांग्रेस का आजकल चल रहा है, इससे खराब दौर जिंदगी में कभी नहीं देखा हुआ। के तहत जो है कोठारकला में जो है कल रात एक दुखद घटना हुई है, एक सड़क हादसे में, जिसमें पांच नौजवानों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के प्रति, और परिवार को ईश्वर शक्ति दे इस दुख को सहन करने के लिए। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें सारी रिपोर्ट्स, सारी जानकारियां हम हासिल करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ।